हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना है। तो हार्ट में हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं। हार्ट में सबसे पहले हमें उसमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। कि हार्ट क्या है, कितना उसका वेट होता है, ये सारी चीजें। इसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, चैम्बर्स, ठीक है, कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, लेयर्स ऑफ हार्ट, की हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। देन उसके बाद हमको क्या देखना है, वॉल्स, वॉल्स ऑफ हार्ट, की हार्ट में कितने वॉल होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पढ़ने के लिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी में हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, या फिर किसी भी आपको आप ले लीजिए तो उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी होती है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके डायग्राम, ठीक है। बिना डायग्राम के आप हार्ट को नहीं पढ़ सकते, चाहे आपको उसकी फिजियोलॉजी पढ़नी हो या फिर उसका, ठीक है, एनाटॉमी यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो अगर आपको हार्ट का डायग्राम बनाना सीखना है तो जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ आप मुझे फॉलो करते जाइए, तो इजीली आप हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ठीक है, आप हार्ट का डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, ठीक है, ऐसे आप मेरे साथ साथ फॉलो करते जाइए तो आप इजीली हार्ट का डायग्राम बना पाएंगे। अगर आप मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे तो आप इजीली हार्ट का डायग्राम बना पाएंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, जो कहाँ तक जाती है, लंग्स तक जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, अब ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। अभी जब आपको ये पूरा डायग्राम बन जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इधर से मैं क्या बना रही हूँ, अयोटा, ठीक है, जो होता है हमारा अयोटा को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अयोटा के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो आपको अभी पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको इजीली मैं बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर से इसको हमको क्या करना है, ले जाके यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद अब हमको क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे उठाना है, ठीक है, और ऐसे इसको लाकर यहाँ पर मिला देना है। आप देख रहे होंगे कि इजली हार्ट का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बनाना है हमें नीचे, ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बना दे रहे हैं, हमारी जो है वो, ये क्या थी, पल्मोनरी आर्टरीज है, और ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। आप इसके बाद हम इसका लेबलिंग कर देते हैं, यानी कि इसका नाम लिख देते हैं। तो ये क्या है हमारा, राइट एट्रियम, ठीक है। ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल के बीच में। अब इसके बाद बी क्या है, ठीक है, तो क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद बी मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा है। और ये क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये क्या है, आयोटा, ठीक है, ये क्या है हमारा, आयोटा है। आयोटा के बाद ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, लंग्स तक ये जो इनफ्लो ब्लड होता है उसको
लेकर जाती है। ये फिर क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम लिखेंगे तो अगर हम इसको लिखने जाएंगे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। देन अब इसके नीचे भी क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये डायग्राम इजली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट के डायग्राम के बाद हम हार्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से पहले क्या है, ग्रीक नेम ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डिया। ठीक है। जो मेडिकल टर्म है हार्ट का, वो कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से आया। तो ग्रीक वर्ड क्या था, कार्डिया। ठीक है। तो एनाटॉमी की बुक में भी आपको लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है, क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम हार्ट से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है। और कार्डिया ये जो है, ये क्या है, हमारे वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन। ठीक है। वाइटल साइन आप लोगों ने फंडामेंटल में पढ़ी होगी, इसके ऊपर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड कर दूंगी वाइटल साइन के ऊपर। ठीक है। तो ये जो कार्डिया है, क्या है हमारा वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन है। कार्डिया को हम हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो हार्ट की लेंथ होती है वो क्या होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। जो उसकी ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो कैसे बने हुए हैं, मसल से बने हुए हैं। ठीक है। तो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट इज कोन शेप। ठीक है। ये किसके शेप का होता है, कोन शेप का होता है। अभी मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया था ना, तो आप लोगों को दिखाया था कि हार्ट का जो शेप था वो ऐसा था। तो क्या है, कोन शेप है। ठीक है। तो हार्ट का जो शेप होता है वो कोन शेप होता है। और इसकी साइज कितनी होती है, ठीक है, अबाउट साइज ऑफ फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। अगर आप अपने अंगूठे को अंदर रखकर ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे तो इस साइज का होता है हार्ट। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है। द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है। ये क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और बिहाइंड मतलब पीछे, किसके, स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है। दोनों लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका वेट कितना होता है मेल और फीमेल में। तो जो मेल होते हैं उनमें हार्ट का वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और जो फीमेल होती है उनमें जो हार्ट का वेट होता है वो क्या होता है, 250 ग्राम होता है। मगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में क्या पढ़ेंगे, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, वहां पर हम बीच में देख लेते हैं। यहाँ पर हार्ट इज हैविंग 4 चैम्बर्स। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा राइट साइड पे, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे क्या होता है, नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल। ठीक है। फिर लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। एंड नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये जो है हमारे 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट चैम्बर्स के बाद हमको क्या करना है, वॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट में कितने वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो वॉल होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वॉल क्या है हमारा, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल किसके और किसके बीच में होता है, ये होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। सेकेंड वॉल क्या है, बाइकस्पिड वॉल और माइटल वॉल। अगर कहीं पर बाइकस्पिड वॉल है या मेटल वॉल है तो वो दोनों एक ही है। ये किसके और किसके बीच में होता है, ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये जो वॉल है ये क्या है हमारा, बाइकस्पिड वॉल और मेटल वॉल है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वाला। ठीक है। यहाँ डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, ये राइट वेंट्रिकल है
और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो कहाँ ब्लड लेके आती है, लगभग में लेके आती है। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ये वॉल्व होता है, ये कौन सा होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्या होता है इसी तरह, आयोटिक वॉल्व, ठीक है। तो आयोटा कौन सा है इसमें, ये वाला हमारा पार्ट क्या है, आयोटा है, ठीक है। तो आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वॉल्व होता है, वो कौन सा वॉल्व होता है, आयोटा में लेयर्स, यानी कि हार्ट में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉपी लिखते टाइम में बताया कि जितना आप अपने एग्जाम को अपने फ्लो चार्ट को बनाएंगे, प्रॉपरली उसको लेबल करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कितनी लेयर्स होती है हार्ट में, 3 लेयर्स होती है, ठीक है। फर्स्ट लेयर क्या होती है, पेरिकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, मायोकार्डियम, और नेक्स्ट कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे यू है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब इसमें जो ये पेरिकार्डियम होती है, ये क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसका काम क्या होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसको, हार्ट को बाहर से। नेक्स्ट ये क्या होती है हमारी, ये होती है मिडल लेयर, ठीक है। और हार्ट का मेन काम क्या होता है, पंप करना, तो वो कौन सी लेयर के थ्रू होता है, मायोकार्डियम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या होता है, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम क्या होती है हमारी, इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, स्मूथ मसल्स से बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। तो यहाँ पर हमने कितने टाइप्स की लेयर देखी, 3 टाइप्स की, जैसे है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि हार्ट की फिजियोलॉजी क्या होती है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो सुपीरियर वेना केवा होती है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, यानी कि कौन सी, ये, ठीक है। ये क्या है हमारी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इनप्योर ब्लड, वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। हम ये कैसे एरो बनाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट एट्रियम, ठीक है। अब राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा। तो हम यहाँ पर एक एरो बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिसके थ्रू जा रहा है, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ गया, क्योंकि ये प्योर नहीं है, ठीक है, इनप्योर ब्लड। अब क्या करेगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है ब्लड, लंग्स में। और यहाँ हम क्या लिखे हैं, जिसके थ्रू जा रहा है, तो किसके थ्रू जा रहा है, इसकी, यानी कि क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है, लंग्स में। अब लंग्स में ब्लड चला गया, लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन को वहां से लेके अब वहां से वापस आएगा, किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये क्या है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो वापस आएगा, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट अब क्या है, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, और किसके थ्रू जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट
वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू जा रहा है, बाईकस्पेड वॉल के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब बाईकस्पेड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो चला गया, लेकिन अब हमारी पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, तो अयोटा के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो लास्ट को है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरी होल। अब आयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी होल बॉडी में तो जा रहा है, लेकिन आयोटा कितने टाइप का होता है, आयोटा दो टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा आयोटा होता है, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, आप इधर देख लीजिए। फर्स्ट टाइप इसका क्या होता है, असेंडिंग आयोटा, और सेकंड क्या है, डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग आयोटा क्या करेगा, हमारे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड पहुंचाएगा, और जो डिसेंडिंग आयोटा क्या है, ये हमारे जो हार्ट के नीचे वाले जितने भी ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी है, वहां पर ब्लड को सर्कुलेट करेगा और पहुंचाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सुपीरियर वेना का होगा, इंफीरियर वेना का होगा, किसको कहा जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाएगा, लंग्स में जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। फिर लंग्स के बाद कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, हमारा जो प्योर ब्लड है वो फिर किसके थ्रू जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पेड वॉल्व के थ्रू। नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा में, और अयोटा फिर हमारे पूरी होल बॉडी में जो प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन है, वो हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर अयोटा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, असेंडिंग अयोटा और डिसेंडिंग अयोटा। असेंडिंग अयोटा का काम क्या होता है, हमारी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करना। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डिसेंडिंग अयोटा में क्या है, हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ये हो गया पूरी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, ये पूरी हार्ट की फिजियोलॉजी है। कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हार्ट का डायग्राम बनाना सीखा, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं वो पढ़ा, हार्ट में कितने वॉल्व्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती है। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है कि जो हार्ट की पूरी एक फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है, यानी कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को रिसीव करके उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का, तो उसमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड में हमारी एक फिजियोलॉजी पूरी होती है। ठीक है, 0.8 सेकेंड में पूरा एक सर्कुलेशन हमारा पूरा हो जाता है ब्लड का। नेक्स्ट क्या है, 1 लाख टाइम, यानी कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारी हार्ट बीट है, वो पूरे 24 घंटे में कितने बार होती है, 1 लाख टाइम हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है। ठीक है, यानी कि हमारी हार्ट बीट 1 लाख टाइम होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो एक दिन में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आज हमने पूरा हार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो।